हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार सिंह यज्ञ विद्या के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज यहाँ यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए हिंदी का 16वां वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज यहाँ हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सेगमेंट, अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द में यह पहला वीडियो है। आज हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप इसी के साथ हमारे चैनल पे आप जब देखेंगे कि आप वेबसाइट पर जब आप सर्च करेंगे तो हम लोग इसी के साथ ही, ये तो हिंदी का हम लोग शुरू ही किए हैं, उसके साथ जीएस का भी आपको वीडियो मिलेगा, मैथ का भी वीडियो उपलब्ध है। इसी के साथ हम लोग जो अभी यूपी में पुलिस ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी कंप्यूटर का वीडियो उपलब्ध है। इसलिए आप लोग जरूर हमारे साइट yagvidya.com पे सर्च कीजिए। आपको और ज्यादा से ज्यादा आप फायदा उठाइए। आप इसी के साथ सिलेबस है, ये हम लोग अपने काफी वीडियो में भी बता चुके हैं हिंदी सिलेबस, इसलिए इसको बताने की जरूरत नहीं है। जब आप हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही इसे पता चल जाएगा। अब हम लोग सीधे चलते हैं अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द क्या है कि कोई भी भाषा, कोई भी विचार हो जिसको कम से कम शब्दों में व्यक्त किया जाए, वही होता है अनेकार्थक शब्द। अब सीधे हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। अनेकार्थक शब्द में पहला है कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली। अब देखिए कितना लंबा शब्द है। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहा जाता है? एक शब्द में इसको कहा जाएगा अनामिका। अब आप देखिए, जब बड़ा आप लेख देख रहे हैं कि कनिष्ठा और मध्यमा, मतलब यह एक क्या है, बड़ा है। इसको छोटे शब्द में कहना हो, एक शब्द में कहना हो तो क्या कहेंगे? अनामिका। अनामिका जो उंगली होती है वो कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को कहा जाता है। उसी तरह जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसको क्या कहते हैं? दामोदर। दामोदर कहा जाता है। पीछे पीछे चलने वाला, इसको अनुचर या अनुगामी या अनुयायी। देखिए क्या है, पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहा जाता है? अनुचर भी कहा जाता है, अनुगामी भी कहा जाता है और अनुयायी भी कहा जाता है। किसमें? एक शब्द में। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसको क्या कहेंगे? अमूल्य। मतलब जिसका कोई कीमत ही ना लगाया जा सके या जिसका कोई कीमत से परे हो उसको क्या कहते हैं? अमूल्य कहा जाता है। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, मान लीजिए कोई चीज है जिसका मूल्य बहुत अधिक है, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? बहुमूल्य कहा जाता है। उसी तरह थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाले को क्या कहा जाता है? मीठाहारी। थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाले को मीठाहारी कहा जाता है। उसी तरह कम या नपा तुला खर्च करने वाले को मितव्ययी कहा जाता है। मितव्ययी मतलब क्या है? जो कम से कम खर्च करे, नपा तुला खर्च करे, उसको मितव्ययी कहा जाता है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को अंतेवासी कहा जाता है। गुरु के समीप रहकर, पहले क्या होता था, पहले लोग जंगलों में जाके गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे, उनको एक शब्द में क्या कहा जाता है? अंतेवासी, जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है। दूसरा है आश्रम में निवास करने वाला को क्या कहेंगे? आश्रमवासी कहा जाता है। आश्रम में निवास करने वाले को आश्रमवासी कहा जाता है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मतलब जिसके हृदय पे चोट हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? मर्माहत। मर्म पे आहत। मर्म मतलब हृदय होता है, हृदय पे आहत मतलब उसको क्या कहेंगे? हृदयाघात जिसको कहा जाता है। जिसके हृदय पे आघात हुआ हो उसको मर्माहत एक शब्द में कहा जाता है। जो अपने पद से हटाया गया हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? पदच्युत कहते हैं। पदच्युत मतलब उसको पद से हटा दिया गया है। जिसे किसी वस्तु का लोभ न हो, जिसे किसी वस्तु का लोभ न हो, लालच न हो, उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? निष्प्रिय। देखिए दो होता है, निष्प्रिय होता है और निष्प्रिय भी। दोनों शब्द का प्रयोग दोनों सही है, निष्प्रिय भी सही है और निष्प्रिय भी सही है। तो जिसे किसी वस्तु का लोभ न हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? निष्प्रिय कहेंगे। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसको क्या कहेंगे? मान लीजिए कोई घटना अप्रत्याशित घट जाती है, जिसकी कोई आशा नहीं थी लेकिन फिर भी हमारे जीवन में घट जाती है, उसको एक शब्द में कहा जाता है अप्रत्याशित कहा जाता है। जिसका क्या हो? पहले से कोई आशा ना हो, कोई ज्ञान ना हो, वो अप्रत्याशित घटना कही जाती है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को क्या कहा जाता है? नारद। नारद कौन है?
देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद का क्या, आप तो देखे होंगे सीरियलों में अक्सर दिखाया गया है कि नारद जी का काम ही था इधर का उधर करना, इसीलिए झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को एक शब्द में क्या कहा जाता है, नारद कहा जाता है। रहस्य या भेद बताने वाले को एक शब्द में विभीषण कहा जाता है। विभीषण कौन था, रावण का भाई था। उसने क्या किया था कि राम से मिलकर रावण के सभी भेदों को, गुप्त भेदों को बता दिया था। इसीलिए जो रहस्य और भेद प्रकट करता है उसको क्या कहा जाता है, एक शब्द में विभीषण कहा जाता है। चाल चलने वाला, चाल चलने वाला शकुनी कहा जाता है। शकुनी कौन थे, दुर्योधन के मामा थे। महाभारत में आप लोग देखे होंगे, उनका क्या काम था, वो केवल लगाने बुझाने के काम करते थे, चाल चलते थे। अपने चाल के द्वारा वो पांडवों को परास्त करना चाहते थे। उसको क्या कहते हैं, एक शब्द में चाल चलने वाला को शकुनी कहा जाता है। अगला है महल के भीतरी भाग। मान लीजिए, देखिए दो चीज होता है, एक महल का अग्र भाग होता है, एक महल का होता है भीतरी भाग। तो महल के भीतरी भाग या किसी घर के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है, अंतःपुर कहा जाता है। अंतःपुर, अंतःपुर में महिलाएं निवास करती थी। आप पढ़ेंगे कि रनिवास जो होता था, जहां रानियां निवास करती थी, उसको अंतःपुर कहा जाता था। वह क्या होता था, महल का भीतरी भाग होता था। तो महल के भीतरी भाग को एक शब्द में क्या कहेंगे, अंतःपुर कहेंगे। जो छीण ना हो सके, मतलब जिसका जो समाप्त ना हो सके, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, अक्षय कहते हैं। जिसका क्षय ना हो, जो समाप्त ना हो सके, जो मिट ना सके, जो मिट ना सके उसको क्या कहेंगे, अमिट। अमिट जो है, जो मिट ना सके उसको एक शब्द में अमिट कहते हैं। जिसका अंत ना हो उसका क्या कहेंगे, अनंत। जिसका अंत ना हो उसको एक शब्द में अनंत कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो या जो अपने सिर पर चंद्रमा धारण करता हो, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, चंद्रशेखर। ये किसका पर्यायवाची है, आप देखेंगे कि भगवान शिव शंकर का पर्यायवाची है चंद्रशेखर। उनके सिर के ऊपर चंद्रमा विराजते हैं, तो जिसके सिर के ऊपर चंद्र हो उसको एक शब्द में चंद्रशेखर कहते हैं। जो चक्र धारण करता हो उसको क्या कहते हैं, चक्रधर। चक्रधर किसका है, भगवान विष्णु की पर्यायवाची है, श्री कृष्ण की पर्यायवाची है चक्रधर। उनके क्या कहते हैं, उनका शस्त्र था, उनके हाथ में हम लोग देखते हैं कि वो क्या करते हैं, चक्र धारण करते हैं। तो जो चक्र धारण करता है उसको एक शब्द में चक्रधर कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या कहेंगे, एक शब्द में निर्मम कहा जाता है। जिसके हृदय में दया नहीं है उसको क्या कहा जाता है, निर्दय कहा जाता है या निर्दयी। देखिए दोनों शब्द है कि जिसके हृदय में दया नहीं है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, निर्दय भी कहा जाता है और निर्दयी भी होता है। तिलक लगाने में प्रयोग किए जाने वाला अन्न, आप देखे होंगे कि जब कोई भी शुभ कार्य होता है तो माथे पर तिलक लगाया जाता है, चावल अक्षत का, उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है, अक्षत कहा जाता है। किसी अन्न का जो तिलक लगाया जाता है किसी शुभ कार्य में, उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है, अक्षत। तिलक लगाने में प्रयोग किए जाने वाले अन्न को, चाहे वो कोई भी अन्न हो, उसको एक शब्द में अक्षत कहा जाता है। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसको क्या कहते हैं, अंत्यज कहते हैं। एक शब्द में जिसका जन्म किसी छोटी जाति में हुआ हो उसको एक शब्द में अंत्यज कहा जाता है। जो अंडे से जन्म लेता है उसको क्या कहता है, अंडज कहा जाता है। जैसे मुर्गी हुआ, जो भी अंडे से जन्म लेता है उसको एक शब्द में अंडज कहा जाता है। जो छूने योग्य न हो उसको क्या कहते हैं, अछूत कहते हैं। जिसका उपचार ना हो सके, जिसका उपचार न हो सके उसको एक शब्द में असाध्य कहते हैं। मतलब जो ठीक ही नहीं किया, कोई भी आप देखे होंगे कुछ कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो असाध्य होती हैं, जो जैसे कैंसर, ब्लड कैंसर क्या है, असाध्य बीमारी है, ये समाप्त नहीं किया जा सकता है और इसका उपचार के द्वारा इलाज नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका एक शब्द में कहा हो कि जिसका उपचार न हो सके उसको क्या कहते हैं, असाध्य कहते हैं। जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो, जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो, कि एक शब्द के लिए दुसाध्य कहा जाता है, दुसाध्य।
आप लिखने में ध्यान दीजिएगा, इसमें ये भी जरूरी होता है कि मात्रात्मक गलती न हो। दुसाध्य, जिसका उपचार श्रम से हो उसको क्या कहेंगे? श्रम साध्य। जिसका उपचार श्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा किया जाए उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? श्रम साध्य कहते हैं। साधन से रहित, साधन से रहित मतलब जिसके पास कोई साधन नहीं है उसको क्या कहते हैं? साधनहीन कहा जाता है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाली की महिला के लिए एक शब्द में प्रयोग किया जाता है वीर प्रसूत। वीर पुत्र को जन्म देने वाली महिला के लिए एक शब्द में प्रयोग किया जाता है वीर प्रसूत। वीर स्त्री को क्या कहा जाता है? वीरांगना। पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? पुत्रवती। वीर बहु, वीर बहु को कहा जाता है वीर बहुरी। वीर बहु को एक शब्द में वीर बहुरी कहा जाता है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को क्या कहा जाता है? धीरोदात्त। धीरोदात्त कहा जाता है, जो क्या है? शक्तिशाली भी है, शांत भी है, दयालु भी है, धीर है, गंभीर है। इसे योद्धा को कहा जाता है धीरोदात्त कहा जाता है एक शब्द में। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक को क्या कहा जाता है? क्या है? जो सूरवीर तो है लेकिन अभिमान है उसके अंदर, उसको एक शब्द में कहा जाता है धीरोवृत्त कहा जाता है। धीरोवृत्त कहा जाता है। सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक, मतलब क्या है? सूरवीर भी है और ललित कलाओं का प्रेमी है। ऐसे नायक को एक शब्द में कहा जाता है धीर ललित। धीर ललित कहा जाता है। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसको क्या कहा जाता है? वियोगिनी या विरहणी। देखिए दोनों होता है, वियोगिनी भी होता है और विरहणी भी होता है, दोनों सही है। जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो उसको एक शब्द में कहते हैं प्रोसित पतिका। मतलब जिसका पति क्या हो? विदेश चला गया हो या विदेश में रहता हो उसको एक शब्द में प्रोसित पतिका कहा जाता है। विरह या दुख में जलने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? विरह दिग्धगा। विरह दिग्धगा कहा जाता है किसमें? जो स्त्री दुख में जल रही हो या परेशान हो उसको विरह दिग्धगा कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः आया हो, मतलब पर पत्नी के पास और स्त्री के पास जाने वाले व्यक्ति को जो आया हो उसको क्या कहेंगे? एक शब्द में उसको कहा जाता है खंडिता। खंडिता कहा जाता है कि वह स्त्री जिसका पति दूसरी स्त्री के पास से आया हो उसको खंडिता कहा जाता है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है। मान लीजिए आप कहीं यात्रा करते हैं, जो घर से जो भोजन लेके चलते हैं उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? पाथेय कहा जाता है। पाथेय कहा जाता है। स्वयं के लिए आहार जो थोड़ा या कम हो उसको स्वल्पाहार कहा जाता है। जो स्वयं जो हम स्वयं के लिए जो आहार होता है वो जो थोड़ा हो, वो अल्प हो उसको या कम हो उसको क्या कहा जाता है? स्वल्पाहार कहा जाता है एक शब्द में। आधी रात का समय, आधी रात के समय को क्या कहा जाता है? निशिथ कहा जाता है। देखिए आधी रात का समय हम लोग कहते हैं। उसी तरह जैसे होता है सुबह और शाम के बीच की क्या कहा जाता है? गोधूली कहा जाता है। उसी तरह आधी रात के समय को एक शब्द में निशिथ कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको एक शब्द में अकिंचन कहा जाता है। मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है वो उसको अकिंचन कहा जाता है। जिसे प्राप्त न किया जा सके उसको क्या कहा जाता है? अलभ्य। जिसको आसानी से या प्राप्त ही न किया जा सके उसको अलभ्य कहा जाता है एक शब्द में। जिसे बुलाया न गया हो उसको क्या कहते हैं? अनाहुत कहते हैं। अनाहुत मतलब जिसको बुलाया नहीं गया है उसको एक शब्द में अनाहुत कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में मुमुक्षु कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में कई बार यह पूछा गया है। आप ये सब हम यहाँ पे जो भी अनेकार्थक लेके आए हैं यह सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है और काफी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं।
तप में लीन रहने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? तपस्वी कहा जाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, आप देखे होंगे नाटक कुछ देखने जाएंगे तो रंगमंच के पीछे एक पर्दा होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, एक शब्द में नेपथ्य कहा जाता है, उसको नेपथ्य कहा जाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी, हवन सामग्री में जो लकड़ी जलाई जाती है उसको एक शब्द में कहा जाता है समिधा, उसको समिधा कहा जाता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं, दिगंबर। आप देखे होंगे उसमें जैन में कि श्वेतांबर और दिगंबर, तो इसमें एक दिगंबर क्या मतलब? जो नंगे रहते थे, वस्त्र नहीं, उनका क्या था? दिशाएं ही उनका वस्त्र होता था। यही कहा जाता है कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? दिगंबर कहा जाता है। दिशा का स्वामी, उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में दिक्पाल कहा जाता है। जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, मतलब क्या है? जिनका जन्म एक कुंवारी कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको एक शब्द में कहते हैं कानिन कहा जाता है, कानिन। वन में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दवाग्नि कहा जाता है। वन में, जंगल में जो आग लगती है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग है दवाग्नि। समुद्र में जो आग लगती है उसको एक शब्द में कहा जाता है बड़वाग्नि, और विरह की आग को कहा जाता है विरहाग्नि। पेट की आग, पेट की आग कहने का मतलब क्या है? पेट जो भूख बहुत हो उसको क्या कहा जाता है? जठराग्नि कहा जाता है। जो युद्ध में स्थिर है, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर जो व्यक्ति है वो, उसको क्या कहा जाता है? युधिष्ठिर कहा जाता है। जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए एक शब्द होता है शाश्वत, जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए एक शब्द शाश्वत होता है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको एक शब्द में विपत्निक कहा जाता है, विपत्निक। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है विपत्निक। जिसकी पत्नी मर गई हो, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द में कहा जाता है विधुर कहा जाता है उसको। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? वियोगी कहा जाता है। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग वियोगी होता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसको अपत्त कहा जाता है, मतलब बिना पत्ते का, अपत्त। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसको अपत्त कहा जाता है। गिरा हुआ पत्ता को क्या कहा जाता है? प्रपर्ण कहा जाता है। गिरा हुआ पत्ता को प्रपर्ण कहा जाता है। तैरने की इच्छा, उसको तितीर्षा कहा जाता है। तैरने की इच्छा को एक शब्द में तितीर्षा कहा जाता है। हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला आसन या हौद को क्या कहते हैं? हौदा कहा जाता है। आप देखेंगे कि हाथी के ऊपर रखा जाता था लकड़ी का, उसी में राजा लोग बैठ के क्या करते थे? सैनिक युद्ध करते थे। उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? हौदा कहा जाता है। घोड़े की पीठ पर रखी जाने वाली गद्दी जो होती है जिस पे लोग बैठते हैं उसको एक शब्द में जिम कहा जाता है। घोड़े और ऊंट की पीठ पर रखे जाने वाली, कसे जाने वाली जीन को क्या कहा जाता है? काठी कहा जाता है। लोहे के जाल का बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है। आप देखे होंगे पुराने जमाने की आप पिक्चर देखेंगे तो उसमें जो राजाओं की पिक्चर होता था उसमें लोग लोहे के कवच पहने रहते थे, उसको क्या कहा जाता है? बख्तर कहा जाता था, बख्तर। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको अप्रमेय कहा जाता है। जो प्रमाणों से सिद्ध हो सके वो प्रमेय है। देखिए दोनों ध्यान दीजिएगा, जो सिद्ध न हो सके वो अप्रमेय है, और जो प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया जा सके उसके लिए एक शब्द में प्रमेय कहा जाता है। जिसे प्रमाणों से सिद्ध न किया गया हो, देखिए तीनों चीज है, प्रमेय, अप्रमेय, और इसको क्या कहते हैं? जिसे प्रमाणों से सिद्ध न किया गया हो उसको एक शब्द में अप्रमाणित कहा जाता है। जो मापा न जा सके उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय या अपरिमित, दोनों चीज होता है। देखिए आपको कोई भी इसमें से मिल सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है और अपरिमित भी हो सकता है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में औपनिवेशिक कहा जाता है। जिसका किसी उपनिवेश से संबंध हो उसके लिए एक शब्द में औपनिवेशिक कहा जाता है।
जिसका संबंध उपन्यास से है उसको क्या कहते हैं, औपन्यासिक कहा जाता है। देखिए औपन्यासिक है, लिखने में फर्क है। उपनिवेशों को अपने अधीन रखने का सिद्धांत को क्या कहा जाता है, एक शब्द में उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद मतलब किसी दूसरे देश पे कब्जा करके शासन करना, इसको क्या कहा जाता है, उपनिवेश स्थापित लोग करते थे पहले। आप ब्रिटिशर्स जो भारत उनका उपनिवेश था उसको क्या कहेंगे, उपनिवेशवाद कहा जाता है। इसके लिए एक शब्द में, जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके या रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है, असूर्यपस्या। असूर्यपस्या कहा जाता है। एक उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाता है, रिक्त कहा जाता है। रिक्त, जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसको क्या कहेंगे, धरोहर या अमानत कहा जाता है। गिरा हुआ को एक शब्द में क्या कहते हैं, पतित कहते हैं। जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हो उसको एक शब्द में लुंठित कहा जाता है। पृथ्वी पर लेटा हुआ के लिए एक शब्द का प्रयोग धाराशाही है। अपने इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहा जाता है। बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक होता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो, जो जिसका अपना उद्देश्य पूर्ण हो गया है और वह व्यक्ति संतुष्ट है, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। उपकार न मानने वाला को क्या कहा जाता है, कृतघ्न कहा जाता है। उपकार, जो किसी व्यक्ति का उपकार नहीं मानता है उसके लिए एक शब्द में कृतज्ञ या एहसान फरामोश। देखिए दोनों चीज होता है, कृतघ्न भी होता है या एहसान फरामोश भी कहा जाता है। आभार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहता है, आभारी कहा जाता है। जो किसी का आभार माने उसके लिए एक शब्द में आभारी कहा जाता है। नियम विरुद्ध और सामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए क्या 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 कहता है, काली सूची। जो नियम के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो असामाजिक कार्य करते हैं, उनकी एक सूची तैयार की जाती है, उसको एक शब्द में काली सूची कहा जाता है, ब्लैक लिस्ट कहा जाता है। वैध कार्य न करने वालों की सूची, जो अवैध, जो क्या है, जो संविधान के विरुद्ध जाके कार्य करते हैं, अवैध कार्य करते हैं, जिनको कानून मान्यता नहीं देता है, उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं, अवैध सूची कहा जाता है। उसको अवैध सूची कहा जाता है। देखिए इसी के साथ आज का हम क्लास यही समाप्त करते हैं। आप हमारे यज्ञ विद्या प्लेटफॉर्म पे जरूर सर्च कीजिए। आपको यहाँ यूपी पुलिस भर्ती से जुड़े हुए तमाम वीडियो, चाहे वो जीएस का वीडियो हो, मैथ का वीडियो हो, कंप्यूटर का वीडियो हो, हिंदी का वीडियो हो, उपलब्ध है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ऑपरेटर की जो अभी वैकेंसी आई है उसके लिए भी खास करके कंप्यूटर का वीडियो उपलब्ध है। आप जरूर इसका फायदा उठाएं। आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप डाउनलोड कीजिए और आप अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे आपको के मित्रों को भी इससे फायदा हो सके। आप हमारे चैनल www.yagvidya.com पे जरूर सर्च कीजिए, आपको यहाँ पे फ्री मटेरियल मिलेगा। और इसी के साथ हम आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।